सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे इस Facebook पेज पर, हमारे इस विशेष मेष राशिफल मार्च 2023 के फल में। जी हाँ, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आगामी महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है तो एक काफ़ी बड़ा सुकून प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है, केवल इसको समझने की आवश्यकता है। हर ग्रह का परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के शुभ व अशुभ परिणाम होते ही हैं। आप जीवन में कुछ भी करिए, उसके शुभ भी फल होंगे किसी रूप में और किसी रूप में अशुभ फल भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज की दो प्यारी सी पंक्ति आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, इसलिए कहा गया है कि मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो हमारे भाग्य के जो बंद दरवाजे हैं उनको भी खोल देती है। परिश्रम करना जीवन की सफलता का मुख्य रहस्य होता है। जी हाँ, आप परिश्रम करते रहिए, देर सवेर आप सफल जरूर हो जाएंगे। ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कि लोग एक बार चुनाव हारे, दूसरी बार चुनाव हारे, तीसरी बार हारे और चौथी बार जीत गए। एक नहीं, ऐसे इतने अनेक उदाहरण हैं कि लोगों ने परिश्रम नहीं छोड़ा। पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, दूसरे में नहीं कर पाए, तीसरे में नहीं कर पाए, चौथे में नहीं कर पाए, लास्ट अटेम्प्ट में कर गए। यानी कि उनकी डेडिकेशन, उनका परिश्रम, उनकी तपस्या, उसको भगवान देख रहे हैं कि ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, इसको शुभ फल मिलना ही चाहिए। इसलिए मेहनत से सफलता मिलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। सबसे पहले आपको गोचरीय स्थिति से अवगत करा देता हूँ। दिनांक 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन मीन में होगा और इनका मीन में जाना एक बड़ा ही शुभ फल है। मंगल ग्रह 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन के बहुत ज़्यादा मायने रहेंगे क्योंकि मंगल लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय से, लगभग 3 महीने से ये वृष में कभी वक्री कभी मार्गी ऐसे चल रहे थे। अब 12 मार्च को जैसे ये मिथुन राशि में आएंगे तो एक बहुत ज़्यादा इसका शुभ फल व अशुभ फल दोनों प्राप्त होगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा पूरी 12 राशियों का। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा दिनांक 16 मार्च को, यानी कि 16 मार्च को ये चले जाएंगे मीन में और उससे पहले ये रहेंगे कुंभ में। तो कुंभ में रहना इनका अच्छा है। मीन में जाएंगे तो ये नीच हो जाएंगे, पर एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा, उस विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। फिर एक बार पुनः आखिरी दिन 31 मार्च को इनका राशि परिवर्तन होगा मेष के अंदर। शुक्रदेव 12 मार्च को मेष में चले जाएंगे अपने मित्र मंगल की राशि में और पहले 11 दिन ये उच्च के होकर के एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके कुछ राशियों को अपना शुभ फल देते रहेंगे। अब शनि का परिवर्तन जैसा है वो आप जानते ही हैं। राहु केतु गुरु, इनका बताने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने अपनी ही स्थितियों में है, राशियों में है और इनका कहीं भी कोई परिवर्तन अभी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मान की, सम्मान की, यशों की, उपलब्धि की। आप जो ये डिस्प्ले में कुंडली देख रहे हैं, इसमें जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि और उस मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। अब मंगल के पास आपका पूरा जीवन है। मंगल ने कहा कि पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक पूरी जीवन को मैं चलाऊंगा। अब यहाँ पर मेष राशि प्रथम भाव मान सम्मान यशो उपलब्धि का, तो अगर इसी से शुरुआत करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा अपने दोस्तों पर और अपने छोटे भाई बहनों पर, अपने सगे संबंधियों पर, और ये विशेष रूप से 12 तारीख के बाद ज़्यादा बढ़ेगा जब आपकी राशि के स्वामी होकर के मंगल तीसरे स्थान में चले जाएंगे जहां 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि में। पर होंगे ये सम राशि में, तो ऐसी स्थिति में एक संतुलित व्यवहार आपको रखना चाहिए। पहले 11 दिनों में अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, धन से रिलेटेड भी या अपने कुछ स्वयं से रिलेटेड किसी कार्य को लेकर के, तो आप कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछें कि पूरा का पूरा समय कैसा रहेगा, तो मैं ओवरऑल आपको ये सलाह दे सकता हूँ कि आपका पूरा महीना अच्छा दिखाई देता है, सम्मान दृष्टिकोण से कोई हानि नहीं है।
दोस्तों इसके बाद अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूँगा आपके धन की स्थिति की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। धन की जिम्मेदारी है शुक्र के पास में, और शुक्रदेव उच्च के होकर के 12वें भाव में चले गए, और वो भी खर्च के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च कोटि का धन खर्च होगा। पैसा तो आएगा पर खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। मंगल जब तक बैठे हैं 11 तारीख तक, 11 मार्च तक, तब तक तो चलो ये संभाल लेंगे पैसे को, फिर ये भी आगे खिसक जाएंगे धन के घर से, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं कहूँगा। और विशेष रूप से जो धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी वो पहले 11 दिनों के मुकाबले नेक्स्ट के दिनों में ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसका कारण है कि शुक्र का राशि परिवर्तन करना, 12 मार्च को मेष में आना, तो पहले 11 दिन खर्चे अधिक होंगे और उसके बाद 12 तारीख से सिचुएशन बेटर हो जाएगी। शुक्र की और राहु की युति बनेगी और इस युति में आपको अकस्मात पैसा आएगा। इसलिए बड़े जो भी धन के लेन देन करने हो वो आप 15 मार्च के बाद करना ज़्यादा उचित रहेगा। पारिवारिक सुख भी आपका 15 तारीख के बाद बढ़ेगा, ये मैं कहूँगा, और जो परेशानी, तनाव, टेंशन चल रही है वो दूर होगी। बात करते हैं आपके साहस, पराक्रम, विल पावर की। इस स्थान की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है और बुध देव पहले 15 दिनों तक कुंभ राशि में रहेंगे, वह भी शनि के घर में लाभ स्थान पर। तो निश्चित तौर पर आपको सहयोग, सपोर्ट मिलता रहेगा। दोस्त यारों के माध्यम से आप कोई अपना कार्य बनवा पाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि मैं बात करूं आपके मन की, आपके सुख साधन की, प्रॉपर्टीज़ की, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर पर गुरु की दृष्टि है और इस घर पर एक प्रभाव शुभता वाला दिखाई देता है गुरु दृष्टि से। तो धन के साथ साथ सुख साधनों से संबंधित जो कार्य जुड़े हुए हैं वो भी किए जा सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। पर केंद्र स्थान में एक पाप प्रभाव दोस्तों अवश्य रहेगा, और ये पाप प्रभाव पहले 11 दिनों तक मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। तो फर्स्ट 11 दिन थोड़ा संभल के काम करिएगा। बात करना चाहूँगा आपके संतान सुख की, उन्नति की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा, और कोई अकस्मात धन लाभ। तो जहाँ 5 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है सिंह राशि और उसको पंचम भाव बोलते हैं। इस घर के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य की दृष्टि खुद अपनी ही राशि पर है, ये सही है। पहले 14 दिनों तक तो है ही अपनी राशि पर दृष्टि, और उसके बाद भी रहेगी। दृष्टि नहीं रहेगी बट इनका मीन राशि में जाना भी अच्छा ही रहेगा। तो आपको कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त जरूर होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। पढ़ाई लिखाई में भी पहले 10-12 दिनों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़रूर कहूँगा थोड़ा ध्यान रखें, और वो ध्यान रखना है आपको तब जब बुध नीच हो जाएगा। 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक हेल्थ का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, और ये अच्छा दाम्पत्य जीवन 12 मार्च से मंथ एंड तक चलेगा, क्योंकि जो शुक्र देव है वो स्वयं अपने ही राशि पर, तुला पर दृष्टि डालेंगे, वो भी सप्तम भाव पर। तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर दृष्टि आने लगेगी शुक्र की 12 मार्च सुबह 8:30 बजे से। व्यापारिक पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा, विदेशों से संबंधित कार्य भी बनेंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य का तो सहयोग आपको प्राप्त होता ही रहेगा, और कर्म भाव का स्वामी शनि लाभ स्थान में बैठा है, तो नौकरी पेशे वालों के लिए नौकरी भी सामान्य गति से चलती रहेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। विशेष रूप से पहले 11 दिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक केंद्र में पाप प्रभाव रहेगा इस वजह से। उसके बाद तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप भी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आप बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।